जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे भक्तों। दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और भक्ति बाई दीक्षा चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा को लेकर हाजिर हूँ। तो लीला कथा को पूरी ज़रूर सुनें और अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की लीला कथा कि एक कृष्ण भक्त की शादी जब एक ऐसे परिवार में हो जाती है जहाँ लोग खाते हैं मांस और मच्छी, तो उस भक्त के साथ क्या बीतती है? आखिर उस भक्त के साथ क्या होता है उस घर में? क्या अनर्थ हुआ ऐसा कि वो मजबूर हो गईं अपने आप को दुःख देने के लिए? तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस लीला कथा को, पूरी ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, ये कहानी किसी और की नहीं, सीमा जी की है। सीमा जी कहती हैं कि मैं अपनी शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी। खुश इसलिए थी कि मैं जहाँ मेरी शादी हो रही थी ना, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। सीमा यही सब सोच कर के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उन्होंने सगाई का दिन था, सगाई में वो अच्छे से तैयार हो रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी, तो सहेलियाँ उनसे पूछती हैं कि बड़ी खुश लग रही हो। तो कहती हैं कि जैसी मैं भक्त हूँ, वैसे मेरे पति भी भगवान के भक्त हैं। वो भी लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यार करते हैं। यही सब कहते हुए वो कहती हैं कि अगर अच्छी बात है, अगर वो भी है, क्योंकि तू तो एकदम बिल्कुल कृष्ण भक्ति में जुड़ी ही रहती है और तेरा पति ऐसा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यही सब सोचते हुए वो कहती हैं, हाँ, मुझे मेरा सपनों का पति मिल गया, जो मैं चाहती थी कि मेरा लड्डू गोपाल जी की पूजा वो भी सेवा भी करे, इसलिए मुझे ऐसे ही भगवान चाहिए थे। यही सब कहते हुए उन्होंने लड्डू गोपाल जी को देखते हुए खूब खुश हो गई। लड्डू गोपाल जी को लेकर के तैयार होकर के बहुत ही सुंदर सी एंगेजमेंट की ड्रेस में लड्डू गोपाल जी को लोग बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराईं। उसके बाद सीमा बहुत ज़्यादा खुश थी। एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। बहुत ही अच्छे से एंगेजमेंट हुई, सब कुछ बहुत अच्छा ख़ासा आया हुआ था। उसके बाद एंगेजमेंट ख़त्म हो गई। उनके हस्बैंड ने उन्हें फ़ोन गिफ्ट किया। फ़ोन पा कर के सीमा जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। दोस्तों, सीमा जो थी फ़ोन लेकर के इतनी ज़्यादा खुश थी, वो कह रही थी कि वॉव! आईफ़ोन मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया। इस चीज़ को देख कर के वो फूल ही नहीं समा रही थी, इतनी ज़्यादा खुशी उन्हें मिल चुकी थी। तभी वो कहती हैं कि ये सब हमारे कन्हैया की कृपा है, जो मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है यार। आज मैं इतना खुश अपने कान्हा की वजह से हूँ। तो सगाई में भी उन्होंने लड्डू गोपाल जी को छोड़ा नहीं था। वो जब एंट्री कर रही थी तब भी वो लड्डू गोपाल जी को ली हुई थी और जब वो बैठी थी सगाई में अपने, तब भी लड्डू गोपाल जी वहीं पर उनके पास में बैठे ही हुए थे। लड्डू गोपाल जी से उनको इतना प्रेम था क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया था कि लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं करूँगी। क्योंकि सीमा की मम्मी जो थी ना, वो थोड़ा-सा, उनकी मम्मी को कमर में हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, तो इस वजह से वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में असमर्थ थी। और उनके पापा थे, वो अपने काम पे रहते थे, भाई था नहीं, छोटी बहन थी, 2 बहनें थीं, इसलिए बहन पढ़ाई करती थी। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि अब हम जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं खुद कर लूँगी, मम्मी ठीक नहीं है, बहन है, वो सेवा नहीं करती, तो मैं लड्डू गोपाल जी को ले जाऊँगी। तो मम्मी ने भी इजाज़त दे दी कि हाँ ठीक है, अब लड्डू गोपाल जी को ले जाना। अब शादी का दिन नज़दीक आ गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, बिल्कुल सपनों की, जैसे उन्होंने अपना ड्रीम वेडिंग देखी थी, वैसे ही बिल्कुल ड्रीम वेडिंग जैसी शादी हुई। सीमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सीमा अपने ससुराल आने के लिए अब उनकी विदाई शुरू हो चुकी थी। सीमा को जाने का तो दुःख था, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि उनको उनके सपनों का, मतलब सपनों जैसा उनको एक लड़का मिला है, जैसा वो चाहती थी। उसके बाद विदाई होती है, वो विदाई में अपने खुश होकर कहती हैं कि मम्मी रो नहीं, ये है ना मेरे साथ, ये मेरी हर दुखों को दूर कर देंगे देखना। और वैसे भी मुझे वहाँ कोई दुःख नहीं होने वाला है, मैं बहुत खुश रहूँगी वहाँ पर। यही कह कर के वो अपने मम्मी को कह कर के गले मिलती हैं। उसके बाद उनकी विदाई हो जाती है। विदाई होती है दोस्तों, सीमा खुश होकर के अपने ससुराल आती हैं। ससुराल में उनकी एंट्री करवाई जाती है। सारी जो भी रस्में रिवाज होते हैं, सारा कुछ सीमा से करवाया जाता है। करने के बाद सीमा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी कि चलो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद जब सीमा की जो सासू माँ थी, वो लड्डू गोपाल जी को देखती हैं तो कहती है, बेटा इनको क्यों लेकर आई हो? इस घर में तो भगवान देवी-देवता हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भगवान नहीं है, तो तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई? तभी सीमा ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्हें समझाया कि मम्मी, मेरे लड्डू गोपाल जी मैं इन्हें बचपन से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी नानी ने मुझे ये लड्डू गोपाल जी दिए थे क्योंकि मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कहा कि अपने
आशीर्वाद के स्वरूप ये हमेशा अपने पास रखो। इसीलिए शादी के बाद मेरी वहाँ पूजा लड्डू गोपाल जी को मैं अपने छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मैं इनसे दूर नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर आई। जैसे मैं यहाँ रहूँगी, क्या मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए क्या कोई स्थान नहीं है इस घर में? उनकी सासू माँ कहती हैं, "क्यों नहीं है बेटा? स्थान है ना, ले जाओ, जो हमारे यहाँ मंदिर है रख आओ।" सीमा जब उस मंदिर की ओर लड्डू गोपाल जी को लेकर जाती हैं, तो मंदिर का हाल देखकर वो बड़ी हैरान हो जाती हैं। मंदिर में देवी-देवता तो रखे हुए थे, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें धूल-मिट्टी पड़ी हुई थी। दिया बाती, जो भी पूजा-पाठ की सामान थी, किताबें थी, वो इधर से उधर अस्त-व्यस्त पड़ी हुई थी। ये देख कर के वह मुस्कुराती हुई कहती हैं, "कान्हा, इस छोटी-सी जगह में अभी बैठ जाओ, जब मैं यहाँ 2-4 दिन में अच्छे से सेट हो जाऊँगी ना, तब यहाँ पर मैं मंदिर की बहुत अच्छी-सी चकाचक सफाई कर दूँगी, तो तुम यहाँ रहने लायक हो जाओगे, ठीक है? तो यहीं पर बैठो, मैं तुम्हें थोड़ा-सा भोग लगा देती हूँ।" तभी उनकी जो लोग वहाँ पर रिलेशन में होते हैं, वो थोड़ा-सा लाकर मिठाई दे देते हैं, मिठाई को भोग लगा देती है सीमा। सीमा भोग लगाने के बाद फिर से अपने कमरे में आ जाती हैं, लोग मुँह दिखाई की रस्म होने लगती है, सारा कुछ होता है। उसके बाद पूजा वगैरह होती है, उनके यहाँ पूजा होने का रस्म होता है, सत्यनारायण की कथा होने का। उन्होंने सत्यनारायण की कथा की। सत्यनारायण की कथा करने के बाद फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब थक चुकी थी। उसके बाद फिर शाम हो जाती है, शाम को उनके हस्बैंड आते हैं, उनसे बातचीत होती है। उसके बाद दोस्तों फिर सुबह हो जाती है। सुबह होती है, सुबह जब हो जाती है तो नहा धोकर बड़ी ही सुंदर से तैयार होकर सीमा बाहर आती हैं। सीमा आते ही सबके सबसे पहले पैर छूती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, अपने पति के भी आशीर्वाद लेती हैं। आशीर्वाद के बाद वो सबसे पहले मंदिर में जाती हैं। जैसे ही मंदिर की ओर बढ़ती हैं, उनकी सासू माँ कहती हैं कि बेटा पहले चाय बना दो, कुछ लाकर हमें खिला दो, पूजा पाठ तो होता ही रहेगा। तभी सीमा बड़े ही अजीब तरह से उनकी तरफ देखकर कहती हैं कि मम्मी, भगवान की पूजा करने जा रही हूँ और उनकी पूजा किए बिना मैं एक अन्न का टुकड़ा, एक जल की बूँद भी नहीं डालती। ये कह कर के लोग भी, कुछ लोग जो आए थे वो कहते, हाँ, हाँ, सही है, संस्कारी बहू है, पूजा पाठ करने वाली है। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती हैं। सीमा वहाँ पर जाती हैं, पूजा वगैरह करती हैं। पूजा करती हैं, पहले खूब अच्छे से मंदिर को साफ़ करती हैं, साफ़-सफ़ाई करती हैं बहुत ही अच्छे से, जैसे मंदिर को एक सजाया जाता है, सजाती हैं, अपने लड्डू गोपाल जी को स्थान देती हैं, भोग लगाती हैं, धूप-दीप दिखाती हैं। पूरा वहाँ का वातावरण मतलब बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय हो गया था। आरती करती हैं। आरती करने के बाद आरती करने के बाद जब उन्हें आरती का दिया दिखाने के लिए लेकर जाती हैं, सासू माँ और भी जो लोग थे उस घर के, उनका मुँह बन गया था। ये सब कर कर दिया, उसके बाद फिर वो सासू माँ जो थी, वो कहती है, "अच्छा बस, अब बहुत पूजा पाठ हो गया, अब चलो मेरे लिए कुछ बनाओ किचन में जाकर, उसके बाद आज तुमसे रस्म करवानी है।" ये कहती हैं कि हाँ, ठीक है। फिर वो रस्म करने के लिए वो जाती हैं किचन में, कहती हैं कि ऐसा करो, सबसे पहले तुम हमारे लिए खीर बना दो। खीर बनवाती हैं वो, कहती हैं हमारे लिए मखाने का खीर बनाओ। सीमा खीर मखाने की बना देती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्वाद रहती है। उसके बाद वो कहती हैं कि आज हमारे कुछ ख़ास लोग आएँगे, जो हमारे परिवार पट्टीदार के लोग होते हैं, आज उनका भोज है यहाँ पर, तो इस वजह से तुम इतना खाना तो बना नहीं पाओगी, तुम बस ऐसा करना कि सब खानों में हाथ लगा देना, ठीक है? इतना कहने के बाद कहती हैं कि जाओ, जितना भी हमने गहना, जितना भी सब कुछ दिया है, जाकर अच्छे से पहनकर तैयार हो जाओ। तैयार होने के बाद आकर यहाँ बैठो और जब खाने का बनाने का होगा तो हम तुमको बुला लेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके चला देना, ठीक है? इतना कहने के बाद फिर वो कहती हैं, हाँ, ठीक है। उसके बाद वो सोचती हैं कि बताओ कितनी अच्छी, कितनी समझदार हैं सासू माँ। उनको पता था कि मैं इतना ज़्यादा लोगों के लिए खाना नहीं बना पाऊँगी, इसीलिए उन्होंने जो है मुझसे कहा कि तुम आकर चला देना। वॉव! मुझे सच में बहुत अच्छा ससुराल मिला है। ये कह कर के सीमा वहीं पर खड़े-खड़े थोड़ी-सी ही डांस कर लेती हैं। तभी थोड़ी देर में उनके हस्बैंड आते हैं। उनके हस्बैंड आते हैं, वो सीमा से बात करते हैं, पूछते हैं कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। वो कहती हैं ठीक है। तभी वो कहती है रुकी, मुझे आपको ना कुछ करना है। तो कहती है क्या? तभी वो मंदिर में भागकर जाती हैं, वहाँ से प्रसाद लेकर आती हैं और टीका लाती हैं। जैसे ही वो टीका लगाने के लिए जाती है, वैसे उनके पति हाथ लगाते हुए कहते हैं, ये क्या कर रही हो तुम? क्या लगा रही हो मुझे सुबह-सुबह? तो कहती है टीका लगा रही हूँ भगवान का, और क्या लगा रही हूँ? आपको तो पता है ना भगवान का टीका, आपने मुझसे कहा था ना फ़ोन पे कि आप जो है लड्डू गोपाल के भक्त हो, ये बात। कहते हैं हाँ, हाँ, कहा था, याद आ गया मुझे। उसके बाद वो टीका लगवा लेते हैं, प्रसाद भी वो बेमन से खा लेते हैं। तभी इस चीज़ को देख कर के थोड़ा-सा सीमा को अजीब-सा लगता है, लेकिन वो कहती हैं कोई बात नहीं, शादी की थकावट है इसलिए चिड़चिड़ापन तो हो ही जाता है। उसके बाद इधर जब खाना-पीना तैयार होने लगता है, जब वो खाना तैयार होने लगता है, उधर वो जाती हैं खाने में।
खाने के लिए जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं, तो पहले तो दाल था, दाल में तड़का लग रहा था, तो दाल को तड़का लग चुका था। धनिया की पत्ती डालनी थी, तो इसलिए धनिया की पत्ती डालने के लिए उन्हें बुलाया गया, तो धनिया की पत्ती को डालकर थोड़ी-सी दाल को चला देती हैं। फिर आती है सब्ज़ी की बारी, तो वहाँ पर मशरूम की सब्ज़ी बन रही थी, सब्ज़ी, चावल, उसके बाद जो है वहाँ पर कुछ खीर वग़ैरह और हलवा बन रहा था, वो सारी चीज़ बनाती। उसके बाद वहाँ पर एक मीठा चावल बन रहा था, उसको भी वो जाके चलाती हैं। लेकिन वो कहती हैं, यहाँ पर कुछ अजीब-सी स्मेल क्यों आ रही है? तभी वो कहती हैं, बेटा खा स्मेल नहीं, इसको खुशबू बोलते हैं खाने की। वो कहती है, नहीं, मतलब खुशबू देखिए कुछ अजीब-सी स्मेल है यहाँ पर। उसके बाद वो कहती हैं, बेटा आखिरी खाना वो है, वो देखो उधर बन रहा है ना, जाके उसको भी एक बार चला दो। तभी वो जाती हैं और वहाँ पर जैसे ही उसमें धनिया की पत्ती को जैसे ही वो डालती हैं, उस खौलते हुए खाने को देख कर के उनको वहीं पर उल्टी हो जाती है। उल्टी होता देख सब कहते हैं, क्या हुआ बहू को, क्या हुआ? तो भी कहते हैं कि क्या हुआ बहू, तुम इसको देखकर उल्टी क्यों करने लगी? तभी वो कहती है कि माँ जी, वो बात नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये क्या बना रही हैं आप? तभी वो कहती हैं कि अरे ये तो मीट बन रहा है। मीट का नाम सुनते ही वो बिल्कुल उनकी आँखें लाल हो जाती हैं। वो कहती हैं, क्या मीट बन रहा है? यहाँ मीट और मांस बनता है इस घर में? तो वो कहती, हाँ, तुम्हें नहीं पता था क्या? तो कहती, नहीं, मुझे नहीं पता था। इतना कहते हुए फिर वो कुछ भी नहीं बोलती, सीमा अपने कमरे में चली आती हैं। अपने कमरे में आ जाती हैं और उनकी आँखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी गुस्से की वजह से। वो आती हैं, कमरे में बैठी रहती हैं। थोड़ी देर के बाद सारे लोग आ जाते हैं, उनसे पूछते हैं, क्या हुआ? मतलब तुम क्या मीट-मांस नहीं खाती? उनकी जो परिवार की देरानी-जेठानी थी, वो भी आ जाती हैं। वो कहती हैं कि क्या हुआ सीमा, तुम्हें ये नहीं पता था? हमारे यहाँ तो हमें आज से नहीं, हमेशा से हमारे घर में भी बनता है। अब ये लोग जो आए हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनको तो खाना देना ज़रूरी है, तो इसीलिए आज इनके लिए बन रहा है। बाकी हमारे यहाँ तो हमेशा से बनता है और ये बात तो तुम्हारे पापा से भी हम लोगों ने बता दी थी। हमने पहले ये डिमांड की थी कि अपने यहाँ पे ये सब चीज़ें बनवाओ खिलाने के लिए। तुम्हारे पापा ने कहा कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं खाते, तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है भाई, नहीं खाते तो कोई बात नहीं, आप मत बनवाओ, लेकिन हम तो खाते ही हैं। इतना कह कर के सीमा की आँखों में आँसू आ गए। तभी उनके हस्बैंड आते हैं और वो सीमा को देखते हैं रोते हुए, पूछते हैं, क्या बात है, क्या हुआ? तभी सीमा कहती हैं कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपके यहाँ मीट-मांस नहीं खाया जाता और आप सब लड्डू गोपाल के भक्त हो। तभी आप सुबह-सुबह आपने चंदन और टीका लगवाने से मना कर दिया। तभी मुझे मम्मी ने सुबह पूजा करने से मना कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये सब कहते हुए उनको जो हस्बैंड थे जिनका नाम शिवम था, वो समझाते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, अब बनता है तो क्या कर सकती हूँ? क्या आप मुझे छोड़कर तो जाओगी नहीं? इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब सीमा समझ चुकी थी कि उनके घर में भी ये सब चीज़ें होने लगी हैं। सीमा जो लहसुन प्याज़ तक नहीं खाया करती थी, आज उनके घर में मीट-मांस बन रहा था, जहाँ उनकी शादी हो गई थी और शायद वो गलती से इस घर में आ गई थी, जिस घर में उन्हें नहीं आना चाहिए था। पूजा-पाठ तो जैसे उस घर में चीज़ें होती ही नहीं थी। अब सीमा का दिन रोते हुए बीतता था, सीमा की रातें रोते हुए बीतती थीं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब चीज़ों को ठीक कैसे करें। वो हमेशा ठीक करने की कोशिश में लगी रहती थी। लड्डू गोपाल जी के पास जाकर वो खूब रोईं। उन्होंने कहा, कन्हैया ये क्या कर दिया? तुम्हें तो पता था ना कि मैं कैसी हूँ और तुमने मेरे साथ ये क्या किया? अब मैं तुमसे भी बात नहीं करूँगी। इतना कह कर के वो लड्डू गोपाल जी को पकड़ कर खूब रोती हैं। वो कहती हैं कि अब इस घर में तुम कैसे रहोगे कान्हा? यही सब सोचते हुए फिर उनके हस्बैंड जो है उनको कहते हैं कि चलो परेशान ना हो, धीरे-धीरे माँ खाती हैं, पापा खाते हैं, धीरे-धीरे सब सही हो जाएगा। मैं खाता था लेकिन अब मैं तुम्हारी वजह से चलो छोड़ दूँगा। सीमा को इस बात का थोड़ा-सा मतलब खुशी मिली कि उनके हस्बैंड ने ये बात उनसे बोली कि मैं थोड़ा बहुत जो खाता हूँ वो छोड़ दूँगा। उसके बाद ये सोचकर सीमा ने उनसे कहा कि ठीक है, आप आज के बाद हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की भक्त हूँ। मैं लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा कुछ करो। और रही बात माँ की, माँ को भी मैं समझाऊँगी, ये सब गलत है, ऐसा नहीं खाना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन वहाँ पर उनकी सासू माँ सुबह-सुबह आती हैं। वो कहती हैं, बेटा तुम चाय बना लो, नाश्ता मैं बना लूँगी, ठीक है? तो वो कहती हैं, हाँ ठीक है। वो चाय बनाकर अपने कमरे में चली आती हैं। तभी जैसे ही वो कमरे में आती हैं, एक अजीब-सी गंध उनके पीछे-पीछे वापस आ जाती है। वो गंध इतनी बुरी थी कि सीमा फिर से बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगती हैं। तभी उनकी सासू माँ देखते हुए कहती हैं कि अब थोड़ा-सा अपनी नाक को सँभालना सीखो। हर चीज़ की गंध से तुम्हें उल्टी होगी तो कैसे चलेगा ऐसे? अब हम आज अंडा बना रहे हैं घर में, अब ये ऐसा तो नहीं है कि हम ये सब खाना छोड़ देंगे। हाँ ठीक है, तुमसे नहीं बनवा रहे हैं, तुम मत बनाओ, लेकिन अब हम खुद तो बना ही सकते हैं ना। अब तुम मत खाओ, मत बनाओ, लेकिन हम बनाएँगे। ये सब सोचते हुए सीमा
बहुत ज़्यादा एकदम रोने लगी के कमरे में। उस दिन उन्होंने ना चाय पिया, ना नाश्ता किया, क्योंकि उसी किचन में, उसी बर्तन में तो बन रहा था सब कुछ। अब वो आज उनके लड्डू गोपाल जी भी कुछ नहीं खाए थे सुबह से, क्योंकि उस घर का पानी तक पीना उनके लिए निषेध हो गया था। सब कुछ बेकार था, सब चीज़ खराब थी उनके घर में। उसके बाद हफ़्ते भर बीत गए। अब सीमा को बुलाने के लिए उनके पापा आते हैं कि चलो घर पगफेरे के लिए कुछ 6-7 दिन के बाद। उसके बाद सीमा चली जाती हैं लड्डू गोपाल जी को लेकर। सीमा वहाँ पहुँचकर सारी बातें बताती हैं अपने घर में कि आप लोगों ने भी मुझसे झूठ बोला। जब उन्होंने डिमांड करी तो आपने ये बात बताया, तो उनके पापा ने कहा, हाँ बेटा, हमने उनसे बताया कि हमारी बेटी, हम लोग नहीं खाते ये सब। तभी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उन्होंने तो हमसे ये कहा था कि हमारे रिश्तेदार खाते हैं, आप उनके लिए बनवाइए, हमारे लिए नहीं। इसलिए हमने मना किया, उन लोगों ने हमसे झूठ बोला। उसके बाद उनके पापा जब उनको 2 दिन बाद लेकर आए, तब उनके जो हस्बैंड बुलाने गए थे, उनके हस्बैंड से ये सारी बातें कहीं कि बेटा अब तुम्हें ये सब चीज़ें सँभालनी होगी। तुम्हें जो है घर को देख मना करना होगा, क्योंकि मेरी बेटी भगवान की भक्त है। चलो मान लो भक्ति एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सब खाना गुनाह है। जिस घर में कोई नहीं खाता, तो सब लोग खाते हैं, मेरी बेटी बिना खाने के कितने दिन रहेगी ये बताओ? तभी उनके हस्बैंड वहाँ से हाँ, हाँ करके वापस वहाँ से आ जाते हैं लेकर। यहाँ लेकर आते हैं, वो सीमा को सुनाते हैं कि तुम अपनी माँ-पापा के आगे मेरी बेइज़्ज़ती कर रही थी, बता रही थी कि मेरे घर में ये होता है, ये होता है। ठीक है? उसके बाद उनके हस्बैंड भी वहाँ से गुस्सा हो जाते हैं। सीमा के जितने भी सपने थे ना कि वो एक ऐश भरी ज़िंदगी जिएँगी, वो वहाँ बहुत खुश रहेंगी, उसी तरह से उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। उनके पास रोने के अलावा और कुछ बचा ही नहीं था। वो इतनी परेशान तो शायद कभी ज़िंदगी में नहीं हुई थी। बस उनका एक-एक सहारा थे लड्डू गोपाल जी। वो वहीं पर जिनकी शादी में उन्हें ड्राई फ्रूट्स मिले थे, वही ड्राई फ्रूट खा कर के वो अपना दिन काट रही थीं, पानी पीकर अपना दिन काट रही थीं। इसी तरह से अपना वो जो भी उनसे काम बन पड़ता वो करती। जो नॉर्मल खाना जिस दिन बनता, वो उस नॉर्मल खाने को जब वो बनाती, तो पूरा घर, पूरा किचन अच्छे से साफ़ करतीं, तब वो बनातीं, तब वो खातीं। लेकिन उस खाने का भोग वो लड्डू गोपाल जी को कभी नहीं लगाती थीं। लड्डू गोपाल जी को वो वही ड्राई फ्रूट्स का ही भोग लगाया करती थीं। इसी तरह से सीमा काफ़ी कमज़ोर हो गईं। कमज़ोर होने के साथ उन्हें चक्कर आने लगे, उनका बीपी भी एकदम लो हो गया। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इन्हें खाने-पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है क्या, जो अब इस तरह से हो गई हैं। तभी उनके हस्बैंड ने ये जाना कि उनकी पत्नी सच में खा-पी नहीं रही है। तभी उनके हस्बैंड ने उस दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, अगर आप लोगों को खाना है, तो आप लोग बाहर खा सकते हो। अब आज के बाद घर में नहीं बनेगा, अगर उसे कुछ हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? आप तो खुद सोचो, वो खाना नहीं खाती सारा-सारा दिन, अगर आप लोग ऐसे ही बना-बना कर हर चीज़ खाओगे तो। ये सुनते ही उनकी माँ ने कलह मचा दिया घर में। कलह मचाने के साथ-साथ वो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी आई कहीं की भक्त। भक्त का नाम सुनते ही वो लड्डू गोपाल जी को उठाईं और आप यकीन नहीं मानोगे, छत से उन्होंने लड्डू गोपाल जी को नीचे फेंक दिया और लड्डू गोपाल जी का हाथ और पैर दोनों टूट गया। छत से गिरने से लड्डू गोपाल जी का हाथ-पैर टूटने से सीमा की चीख निकल गई। सीमा भागते हुए बाहर की तरफ गईं, जो कि वो नई दुल्हन थी, उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी के लिए अपने भागते हुए गईं और लड्डू गोपाल जी को उठाकर वहीं पर फूट-फूट कर रोने लगीं। मोहल्ले के लोग खड़े होकर देखने लगे कि इनके घर में क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने थूका भी इन लोगों के ऊपर कि ये घर है, ऐसा घर नहीं होता। एक भक्त आई थी इनके घर में, उसके लिए भी इन लोगों के यहाँ जगह नहीं थी, ऐसे मीट-मांस खाने वाले लोग हैं। सीमा बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने उनको उठाया, उन्होंने बोला कि परेशान ना हो लड्डू गोपाल जी, कुछ नहीं हुआ है, हम इनको ठीक करवा देंगे, तुम परेशान ना हो, ठीक है? उसके बाद फिर वो अपने कमरे में जाती हैं और बहुत रोती हैं, रोने के साथ-साथ उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है सीमा की, क्योंकि वो बीमार तो पहले से ही थीं और आज फिर वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गईं, रोने की वजह से। डॉक्टर फिर वो ले गए, उसके बाद वो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने बोला कि कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ, जब मैं यहाँ सब ठीक कर दूँगा, तब तुम आना, ठीक है? उसके बाद फिर वो वहाँ पर मायके चली जाती हैं। मायके में वो कुछ दिन आराम करती हैं, रहती हैं, अच्छे से खाती-पीती हैं, ताकि उनका शरीर स्वस्थ हो सके। स्वस्थ हो सके, वो महीने, डेढ़ महीने वहाँ रहती हैं। उसके बाद उनके जो हस्बैंड शिवम थे, उनको बुलाने के लिए जाते हैं। वो बुलाने के लिए जाते हैं और वो अपनी माँ से यहाँ कह देते हैं कि आज के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं बनेगा, खाने-पीने की कोई चीज़ नहीं बनेगी, कोई भी मीट, मांस, अंडा कुछ भी नहीं बनेगा। क्योंकि अगर वो भक्त है, तो मैं उसे छोड़ थोड़ी सकता हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उसके माँ-बाप ने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, इतनी अच्छी शादी की, जो-जो हमने मुँह माँगा, जितना भी हमने माँगा उन्होंने उतना दिया, तो मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? उसमें क्या कमी है? वो पढ़ी-लिखी है, बहुत ही अच्छी एजुकेटेड लड़की है। भक्ति क्या उसके लिए बुराई है? नहीं। इतना कह कर के भी वो अपनी माँ को बुलाने के लिए शिवम जाते हैं, शिवम लेकर आते हैं। उनकी माँ जो है, पैर नहीं छुआती, उनसे कहती हैं कि आ गई भक्तन हमारे घर में। उन्हें मतलब ताने देने लगती हैं। इसी तरह से वो कुछ भी नहीं बोलती, कहती हैं ठीक है,
कहने दो जो भी है। उसके बाद शिवम कहते हैं, "जो 4 बात अगर बोलेंगी तो सुन लेना, उन्हें जवाब मत देना, बस आज के बाद घर में कोई चीज़ नहीं बनेगी।" उसके बाद दोस्तों वो ऐसे ही करने लगती हैं, लेकिन इसी तरह से महीने बीत जाते हैं। महीने बीत जाते हैं, एक दिन उनकी सासू माँ जानबूझ करके वहीं पर अंडे को फिर से अंडा लेकर आती हैं और अंडे को बनाने लगती हैं, क्योंकि जो उनके पति थे ना, शिवम थे ना, वो तो 4 दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए थे अपने ऑफ़िस के काम से और उसी दिन उनकी सासू माँ ने ये तरकीब अपनाई कि आज फिर से मैं ऐसा बनाकर खा लूँगी। तभी वो अपने कमरे में सो रही थी सीमा और तभी उनकी सासू माँ जल्दी-जल्दी अंडे को ले आती हैं और अपने किचन में ले जाकर बनाकर खाने लगती हैं। जैसे ही वो बनाने के लिए करती हैं, पूरे घर में स्मेल फैल जाती है। सीमा को ये बात पता चलती है, तो सीमा बहुत दुखी होती हैं। वो सोच लेती हैं कि अब वो उस घर में नहीं रहेंगी, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। लड्डू गोपाल जी का जस्ट किचन के बगल में ही मंदिर था। वही सब चीज़ें लड्डू गोपाल जी के पास भी हो रही हैं। मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहते हुए वो जैसे ही बाहर जाती हैं, वो कहती हैं कि अब हस्बैंड आएँगे, मैं उनसे बात करूँगी कि आप बाहर जाया करो तो आप मुझे भी ले चला करो। इतना सोचकर वो जैसे ही जाती हैं, वैसे ही उनकी सासू माँ जल्दी-जल्दी बर्तन को रख देती हैं और वो उस अंडे को लेकर के प्लेट में वो छत की ओर भागती हैं कि वो जल्दी से जाकर वहाँ पर खा लेंगी। और उसके बाद जैसे ही वो छत पर जाती हैं, वो पूरी सीढ़ियों को चढ़ जाती हैं और वो उनका दुपट्टा उनके पैर पर रखता है और पैर इतनी ज़ोर का फिसलता है कि वो इतनी सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए आकर लेट जाती हैं। गिरने से वो बेहोश हो जाती हैं। ये देख कर के सीमा भागते हुए जाती हैं और उनको उठाते हुए कहती हैं, अंडा एक तरफ फेंका जाता है और मुँह में आधा अंडा उनके भरा पड़ा हुआ था। उसके बाद वो उनको तुरंत फ़ोन करती हैं, परिवार में बुलाती हैं सबको, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में पता चलता है कि उनका एक पैर और एक हाथ दोनों टूट चुका है। ये देख कर के सीमा को वो दिन याद आ जाता है कि कैसे उन्होंने उनके लड्डू गोपाल जी को फेंक दिया था और वैसे ही वही लड्डू गोपाल जी का जैसे उनका जो पैर, जो हाथ टूटा था, वही सेम चीज़ आज सासू माँ के साथ हुआ। उसके बाद जब सासू माँ को कुछ दिन के बाद होश आया, तो 5 घंटे के बाद ऑपरेशन वग़ैरह हुआ उनका, होश आया तो पता चला कि सासू माँ को ऐसे-ऐसे हुआ। सासू माँ अब क्या कर सकती थीं? वो जानती थी कि उन्होंने बहुत गलत किया, तभी उनके साथ ऐसे हुआ। उसके बाद उनके हस्बैंड 2 दिन के बाद वापस आए। हस्बैंड ने देखकर कहा, "माँ, याद करो, जैसे तुमने लड्डू गोपाल जी को छत से फेंक दिया था, वैसे ही लड्डू गोपाल जी ने आज तुम्हें भी छत से फेंक दिया। देखा ना आज? कहते हैं ना, बुरे कर्म का हमेशा बुरा नतीजा होता है।" उसके बाद उनकी माँ रोने लगी। उन्होंने कहा, "बेटा माफ़ कर दो, मुझे सच में लड्डू गोपाल जी इतने बड़े होते हैं मुझे नहीं पता था। मैं तो बस अपने स्वाद के चक्कर में भगवान को भूल चुकी थी, जो कि इस उम्र में मुझे ही पूजा-पाठ करनी चाहिए, मुझे मंत्र लेना चाहिए, मुझे तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। लेकिन मैं इस उम्र में कुकर्म कर रही थी, मुझे माफ़ कर दो।" फिर उसके बाद उन्होंने माफ़ी माँगी अपनी पत्नी और अपने बेटे और बहू से माफ़ी माँगी। फिर वो घर आईं। उनकी जो सीमा उनकी बहुत सेवा की क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था। उनकी सेवा करने के बाद फिर से उनकी सासू माँ ठीक हो गईं। उसके बाद वो वृंदावन गईं पूरे परिवार के साथ। उन्होंने वहाँ पर महाराज जी से मंत्र लिया। मंत्र लेने के बाद आज उनके घर में भक्तिमय माहौल हो गया है। पूरा घर लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है। मीट, मांस, मच्छी तो कभी बनता ही नहीं है। इस चीज़ को देखकर सीमा के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और सीमा को 1 साल के अंदर ही लाल बाल गोपाल जैसा बहुत ही सुंदर सा बेटा भी हुआ, जिससे उनका पूरा परिवार खुश है। तो दोस्तों आज की थी ये बहुत ही दिल को सुकून देने वाली घटना, लेकिन हाँ, दिल को दहला देने वाली भी थी कि कैसे लड्डू गोपाल जी को उन्होंने फेंक दिया और वैसे ही लड्डू गोपाल जी ने उनके साथ भी किया। तो दोस्तों ये लीला कथा अगर आप सबको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए मिलूँगी एक अच्छी लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।